कैसे ये सारे दिन चले जाएंगे, फाइनली आपका एग्जाम डे आ जाएगा, बस पता भी नहीं चलेगा कि क्लैट लीगल रीजनिंग 2025 की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क से भी ज्यादा अच्छी चीज है स्मार्ट वर्क। हो सकता है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर दो, तो आपको हमेशा सिलेबस और पैटर्न का जरूर आइडिया होना चाहिए, बट आप कंप्लीटली उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट के 2 पैसे आए थे तो इस साल भी आएंगे, पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन के इतने पैसे आए थे तो इस साल भी इतने आएंगे। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी भी चल रही होगी, क्योंकि अब तो बहुत ही थोड़ा सा समय रह गया, यानी कि लेस देन 2 months आर लेफ्ट। अब तो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गया होगा आप सभी का कि भाई अब तो इतने दिन बचे हैं, 90 दिन तो नहीं, 88 डेज, 87 डेज। तो 1 by 1 जब आपके पास फाइनल डेट आ जाती है तो रिवर्स काउंटडाउन, कैसे ये सारे दिन चले जाएंगे, फाइनली आपका एग्जाम डे आ जाएगा, बस पता भी नहीं चलेगा। तो इस टाइम को बहुत ही अच्छे से जुडिशियस यूज करना है इस टाइम का। देखो, इस ड्यूरेशन, प्रेपरेशन के ड्यूरेशन हम सब इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कहाँ हमें हमारा फोकस लगाना है। उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है, यानी कि कौन सी मिस्टेक्स हमें अपनी प्रेपरेशन के दौरान नहीं करनी है, विच विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। यानी कि जो लोग अपनी गलतियों को भी टाइमली मैनर में सुधार लेते हैं, उन पे वर्क करते हैं, डेफिनेटली उनका स्कोर बहुत अच्छा आता है, डेफिनेटली उनका रैंक बहुत अच्छा आता है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्लैट लीगल रीजनिंग 2025 की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, यानी कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे आप अपने लीगल रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन विद इट। हाँ जी, तो सबसे पहले अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, वो बहुत जरूरी है। देखो, स्टडी प्लान आप लोग सब पहले भी बना चुके होंगे, बट अब क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड बचा है, तो उसको अब के दौरान, यानी कि इन जो बचे हुए कुछ दिन हैं आपके, लगभग 2 महीने जो आपके बचे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करो। आपकी जो करंट नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करो। आप लोग जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, उसमें जो आपके रिव्यूज हैं, आपको जो लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्लान है उसको स्ट्रक्चर करो। क्योंकि देखो, अभी जो अक्टूबर का मंथ है ना, यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीकर साइड पर है, अभी आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि नवंबर में तो मोस्टली यू विल बी फोकसिंग ऑन रिविजन, यू विल बी फोकसिंग ऑन मॉक टेस्ट। वहां पर अपनी परफॉर्मेंस, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को इंप्रूव करने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस कंपैरेटिवली कम रहेंगे। तो अपना एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाओ, एंटायर सिलेबस शुड बी कवर्ड। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना। लीगल रीजनिंग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, मिसलेनियस लॉज भी जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़कर जाना है। एलोकेट टाइम बेस्ड ऑन डिफिकल्टी लेवल एंड इंपॉर्टेंस। आपके पेपर में आपको ये गलती नहीं करनी है कि कहीं से भी रैंडम शुरू हो जाओ। आप लीगल रीजनिंग में भी वो पैसेज पहले पढ़ो, देखो, हेडिंग देख लो, और जिससे आप सबसे ज्यादा फेमिलियर हो। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छा लगता है, सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ अच्छा लगता है, पहले जिस टॉपिक के साथ आप अटमोस्ट कंफर्टेबल हो, आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए। इंक्लूड रेगुलर रिविजन्स। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही कम टाइम बच गया है, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अभी भी सिर्फ नोट्स बनाने में लगे हुए हैं दिन रात, उनके लिए स्पेशली ये टिप है, ऐसे मिस्टेक मत करो। जितना काम करते हो वीक के एंड में, उसको रिवाइज जरूर करो अच्छे से। बल्कि वीक छोड़ो, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन, हर 4th डे आपको ये रिविजन जरूर करनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स एंड लेजर टाइम। देखो, काम करना जरूरी है, बट दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है, ताकि वो और अच्छे से और एफिशिएंटली काम कर पाए। तो मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बट हार्ड वर्क से भी ज्यादा अच्छी चीज है स्मार्ट वर्क। अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, वो बहुत जरूरी है। इस अगले 1 महीने को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो, इतना जुडिशियस यूज करो इसका, ताकि जो भी आपके वीक एरियाज हैं उनको अपनी आप स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है इग्नोरिंग क्लैट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। ये तो देखो सबसे बड़ी मूर्खता, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है।
जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज तब भी आपको बताई जाती है कि सबसे पहले PYQs देखो या सिलेबस देखो, पैटर्न देखो, पेपर का पैटर्न क्या है। अगर आप पेपर के पैटर्न से फेमिलियर नहीं हो, अभी तक भी नहीं हो, तो अभी भी जाकर पेपर पैटर्न देखो, फॉर्मेट देखो, कितने सेक्शंस आते हैं, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी जनरली कट ऑफ रहती है, इन चीजों का आइडिया आपको होना चाहिए। अगर अभी तक भी नहीं है तो दिस इज नाउ इज द टाइम, अब जाके पता लगाओ एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। लैक ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि ऐसे नहीं है कि बस आंख मूंद के हम कैसे भी चल रहे हैं, कहीं पर भी चल रहे हैं, है ना। स्मार्ट वर्क करना है आपको, ऐसे नहीं आंख मीच के बस लगे हुए हो, दिन रात एक कर दिया है। स्मार्ट वर्क करो, देखो मुझे कहां पर कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को मुझे बाद में कवर करना है। इनएफिशिएंट प्रिपरेशन होगी। देखो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा होगा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, फिर आप ये हो सकता है बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर दो। तो आपको हमेशा सिलेबस और पैटर्न का जरूर आइडिया होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव अंडर एस्टिमेटिंग क्लैट मॉक टेस्ट। अब जो बच्चा अगले 2 महीने में जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा और साथ साथ उनको रिव्यू करेगा, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो बट उनको रिव्यू नहीं कर रहे हो, वो तो ब्लंडर है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में खड़े हो। तो मॉक टेस्ट लगाओ, उनको साथ साथ रिव्यू करो ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सको, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को जान सको। आपको ये पता चले कि मुझे इस टॉपिक पे अभी ये चीज वर्क करनी है, ताकि पेपर में आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी अराइज ना हो। देन आफ्टर दैट पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अंडर एस्टिमेट करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो पेपर में आपसे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी। आते हुए भी हो सकता है कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट ना कर पाओ, इसलिए ये गलती हमें नहीं करनी है। देन निग्लेक्टिंग लीगल रीजनिंग। देखो लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो मेजर चंक या फॉर्म करते हैं आपके एग्जामिनेशन का, आपके सिलेबस का। स्पेशली फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन लीगल रीजनिंग की वेटेज बहुत ज्यादा है, 36 to 40 क्वेश्चंस जनरली इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्कोप है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का। तो अच्छे से लीगल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, कुछ भी मिस नहीं करना है उसमें। देन आफ्टर दैट PYQs तो रामबाण है, मतलब उनसे आपको पेपर का आइडिया पता चलता है, बट आप कंप्लीटली उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट के 2 पैसे जाए थे तो इस साल भी आएंगे, पिछले साल कॉन्स्टिट्यूशन के इतने पैसे जाए थे तो इस साल भी इतने आएंगे। आपको सिर्फ पेपर का आइडिया लेना है। देखो मिसलेनियस पैसेजेस भी आते हैं, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर भी पैसेजेस आते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे। हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से किस तरह के टॉपिक बन सकते हैं, करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन कौन से बन सकते हैं, इन सब की नॉलेज आपको प्रायर होनी चाहिए। ठीक है जी। प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिवीजन। रिवीजन इज द की फॉर द कमिंग 2 months। मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना है, सिर्फ ये आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, और टाइमली मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, दैट इज द की। जो बच्चा अच्छे से रिवीजन करेगा, मॉक टेस्ट लगाएगा, देखना यू विल डेफिनेटली सी अ इंप्रूवमेंट इन योर मॉक टेस्ट स्कोर बाय द एंड ऑफ नवंबर 15 से 30 तक जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उससे रिवीजन का आपको अटमोस्ट बेनिफिट मिलेगा और आपके एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा। चलो जी, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप जो भी बच्चे अभी तक इन पॉइंट्स को निग्लेक्ट कर रहे थे, इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आई होप अब आप सब इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान देंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, ताकि आप क्लैट 2025 में ऐसी मिस्टेक्स ना करें और अपना स्कोर जो है आप अपना बेस्ट दे पाएं और बेस्ट स्कोर वहां पर लाकर अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। किसी के कोई भी और डाउट्स हो, कोई भी कंसर्न्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी एड्रेसिंग योर डाउट्स देयर। टिल देन आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहां हम ऐसे आपकी कंसर्न्स डिस्कस करेंगे। Till then, all of you take care, revise well, and do practice lot of mock test. All the best to all the students.